So what is species richness? Let's see. Species richness, number of species present in community. एक कोई कम्युनिटी है, उसके अंदर कितनी नंबर की स्पीसीज रहती है। जैसे 3 स्पीसीज रहती है तो वो होगी 3 स्पीसीज। स्पीसीज रिचनेस इज 3। तो आउट ऑफ 60 इंडाइसेस जो हमने बात करी, उनमें से कुछ को हम अभी देख लेते हैं। स्पीसीज रिचनेस या कुछ भी निकालने के लिए सब कुछ है ना, और ये सब अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आप अपना पेशेंस बनाए रखें। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वन हम देखेंगे, सारे 60 के 60 नहीं देखेंगे। ओके, शेनन इंडेक्स क्या है? बहुत ही फेमस है ये। शेनन विनर भी बोलते हैं, शेनन वीवर भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। और इनको देने वाले या प्रपोज करने वाले इंसान थे क्लॉड शेनन। मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ये इंफॉर्मेशन थ्योरी से, ये याद रखें आप। इंफॉर्मेशन थ्योरी से ये फॉर्मूला बनाया गया है और ओरिजिनली इसको यूज किया जाता था टेलीफोन लाइन के अंदर डाटा ट्रांसमिशन एफिशिएंटली कैसे किया जाए उसको एनालाइज करने के लिए बनाया गया था, जब शुरू में टेलीफोन्स बने थे। देन ये पॉपुलर डाइवर्सिटी इंडेक्स बन गया इकोलॉजी के अंदर। इसको शेनन डाइवर्सिटी इंडेक्स भी बोला जाता है और इसको यूज किया जाता है डाइवर्सिटी एस्टिमेशन के लिए ऑब्वियसली। सिम्पसन इंडेक्स ये भी 1949 का ही है और इसको इंट्रोड्यूस किया है एडवर्ड एच सिम्पसन। ये मेजर करता है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन when individual are classified into types, यानी कि टाइप मीन्स स्पीसीज 1, 2, 3 अलग अलग टाइप की स्पीसीज। तो जितनी हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन मीन्स आपका एक जगह पे फोकस है ना। कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम है, यानी कि स्पीसीज वहां पे कम से कम है यदि हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन है यानी कि डाइवर्सिटी ज्यादा है। लो कंसंट्रेट, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं है उस एरिया के इंडिविजुअल, वो अलग अलग फैले हुए हैं यानी कि अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो ये इस तरह से डाइवर्सिटी शो करता है कंसंट्रेशन के बेसिस पे और यूज किया जाता है क्वांटिफाई बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली इसमें कंसिडर होता है नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है और हर एक स्पीसीज का अबंडेंस कितना है, कितनी ज्यादा है उसकी पॉपुलेशन। लिंकन इंडेक्स प्रोवाइड करता है वे टू मेजर पॉपुलेशन साइज, जो हमने ऑलरेडी पॉपुलेशन का जब सेंसस कर रहे थे उस टाइम भी इसका देखा था। पॉपुलेशन साइज क्या है ऑफ इंडिविजुअल एनिमल स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज को मेजर करने के लिए यूज होता है और ये बेसिकली जहाँ पे कैप्चर रिकैप्चर मेथड यूज किया जाता है वहां पे। नाउ डोमिनेंस इंडेक्स या फिर बर्जर पार्कर डोमिनेंस इंडेक्स, इसके 2 नाम है या फिर इनके बेसिस पे नाम है। इकोलॉजिकल डोमिनेंस, डिग्री टू विच टैक्सॉन इज मोर न्यूमरस एंड देन द कॉम्पिटिटर और कंट्रीब्यूट मोर बायोमास। हमने डोमिनेंस देखा है पहले भी इंडाइसिस के अंदर, इससे पहले हमने देखा है ना, तो उसमें भी यही बात हुई। कोई एक टैक्सॉन या फिर एक स्पीसीज के नंबर दूसरे जो भी वहां पे प्रेजेंट है उनसे ज्यादा है या फिर उसका बायोमास ज्यादा है, उसी को इकोलॉजिकल डोमिनेंस कहा जाएगा। कैलकुलेट डोमिनेंस इन द कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी के अंदर किसका डोमिनेंस है। जैसे कि आप डेजर्ट के, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में देखोगे वहाँ खेजड़ी सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है एज इन प्लांट स्पीसीज। तो ये एक्सप्रेस करता है प्रोपोर्शनल इंपोर्टेंस ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्पीसीज। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी इससे पता चलता है कि ज्यादा है मतलब ज्यादा उनकी जरूरत भी हो, बट कुछ कुछ जैसे ये फॉरेन जो प्लांट है कुछ है ना, वो बहुत ज्यादा है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितना है,
वो भी फिर उससे पता चलता है भी कि नहीं कि वो सिर्फ डोमिनेंट ही कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन इकोलॉजिकली कम हो। इसके लिए फॉर्मूला है डोमिनेंट बर्गर पार्करसन इक्वल टू एन मैक्स बाई एन, जहाँ पे एन मैक्स होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन मोस्ट कॉमन स्पीसीज। मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जैसे प्रोसोपिस, इसका नंबर कितना है 50 है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन कम्युनिटी और उस एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट स्पीसीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, इंडिविजुअल मान लो 500 है, तो 500 में से ये 50 तो बहुत कम है, 500 नहीं मानेंगे, 100 मान लो, तो ये डोमिनेंस आ रहा है इसका हाफ, यानी कि उस एरिया में जितने प्लांट है उसके हाफ एरिया में एग्जिस्ट करता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और इसका रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी यूज होता है 1/DBP के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें n और n मैक्स ऐसे रिवर्स हो जाए। देन मार्गेलेफ MG रिचनेस इंडेक्स है, ये 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इंडेक्स मेजर करता है नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल हमने 100 इंडिविजुअल है हमारे पास, तो 100 इंडिविजुअल कितनी स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, 100 के 100 एक स्पीसीज से कर रहे हैं, या 100 में से 50 है वो ए स्पीसीज से है और बाकी 50 है वो अलग अलग 4 स्पीसीज से है, BCD। तो इस तरह से ये रिचनेस बताता है। सेंसिटिविटी टू द सैंपल साइज से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कहने का मतलब है जितना छोटा सैंपल हो सकता है उसमें ये एक्यूरेसी कम बताए, जितना ज्यादा बड़ा सैंपल उतनी ज्यादा एक्यूरेसी फॉर्मूले से आती है या इस इंडेक्स से आती है। इसका शॉर्ट फॉर्म DMG लिखा जाता है, S-1/n। S होता है यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे हम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 4 स्पीसीज। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन सैंपल, टोटल नंबर इंडिविजुअल है 100, तो इसकी स्पीसीज रिचनेस कितनी है 1/4 है ना, 1/4 है या फिर कुछ और है देख लेना आप, नहीं 1/, हाँ, देन 1/2, 2/5 समथिंग। मैनहेनिक MN इंडेक्स बोलते हैं, ये भी रिचनेस बताता है नंबर ऑफ स्पीसीज इन सैंपल के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है। इसका फॉर्मूला है DMN, उसका D, इसका क्या था DMG था, है ना, उसके नाम के अकॉर्डिंग ये MN है, S/√n number of species in sample, number of species for total number of animal in the sample, total number 100। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा अलग है, इसमें -1 था, है ना, तो नंबर ऑफ स्पीसीज 5 -1 4 कर दो, ऐसे कर दो। देन इक्विटेबिलिटी इंडेक्स, ये दिया है लियोड एंड गेरलेडी 1964, यूज टू मेजर कम्युनिटी स्ट्रक्चर कैसा है। इक्विटेबिलिटी shows how evenly individual are distributed among the species। जितने इंडिविजुअल है वो कितना ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या फिर कैसे अलग अलग स्पीसीज में डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। in community some species are very common, बहुत सारी स्पीसीज वेरी कॉमन देखने को मिलती है, कुछ बहुत ही लेस कॉमन है और कुछ तो बहुत रेयर है, कभी ऐसा लग जाए कि वाह ये भी दिखता है यहाँ पे। सो ये दिखाता है डिग्री ऑफ इवननेस, और ये कम्युनिटी टू कम्युनिटी वॉरी करेगी किस तरह की एरिया है उसके अकॉर्डिंग। विटेकर इंडेक्स 60s में आया। मोस्ट कॉमनली यूज्ड हुआ इंडेक्स है बीटा डाइवर्सिटी को डिफाइन करने के लिए। फॉर्मूला है बीटा विटेकर S/A-1। S is total number of species,
ए फॉर एवरेज नंबर ऑफ स्पीसीज पर साइट। मान लो हमने 10 साइट देखी और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन 10 में है 50 और 10 साइट देखी जहाँ पे एवरेज स्पीसीज है हर एक में एवरेज का है, एक साइट, 2 साइट, 3 साइट का देख लेते हैं। एक में हमने 5 स्पीसीज देखी, इसमें 6 देखी, इसमें 3 देखी, तो एवरेज क्या आया इसका, वो एवरेज यहाँ पे यूज करेंगे, फिर -1 करेंगे। नाउ है सोरेंस इंडेक्स। सोरेंस सिमिलरिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। ये यूज करता है सिमिलरिटी, कोई भी 2 सैंपल में सिमिलरिटी कितनी है वो देखने के लिए। इसको डेवलप किया था थॉरवेल सोरेंस ने। ये भी मेजर करता है बीटा डाइवर्सिटी को। इसका रेंज होता है 0 फॉर नो स्पीसीज ओवरलैप एंड 1 फॉर सेम स्पीसीज इन ऑल कम्युनिटी। और ये बीटा डाइवर्सिटी, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हम देखेंगे इन इंडाइसिस के बाद वाली क्लासेस के अंदर। ओके, सो 0 मीन्स एक ये हमने साइट ली, एक दूसरी ये साइट ली, दोनों में इसमें जो जिस टाइप की 4 स्पीसीज मिली मान लो, और इसमें भी 4 मिली, बट चारों ही अलग है, यानी कि कोई भी सेम नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रही है। फिर हमने दूसरी 2 साइट ली, उसमें 3 स्पीसीज यहाँ मिली, 3 स्पीसीज यहाँ मिली, तीनों ही सिमिलर है, सेम ही एनिमल यहाँ रहते हैं, सेम ही स्पीसीज के एनिमल यहाँ रहते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। का मतलब ये होगा यदि यहाँ पे 3 स्पीसीज है, यहाँ पे 3 है, बट इसमें से 2 स्पीसीज अलग हैं, एक सेम है, तो ओवरलैप कितना हुआ, 1 ओवरलैप हुआ। यानी कि 0 से 1 के बीच में जो पॉइंट में वैल्यू आएगी 0.1, 0.7, 0.5, 0.1 है ना, तो वो शो करेगा कि उतना डिग्री ऑफ ओवरलैप है वहां पे। क्या है, सिमिलर स्पीसीज यहाँ पे इतनी सिमिलर मिल रही है और उसके अलावा डिफरेंट भी मिल रही है। यूज टू कंपेयर स्पीसीज सिमिलरिटी बिटवीन 2 सैंपल्स और कम्युनिटी। ये सेकार्ड इंडेक्स भी सिमिलरिटी को ही डिफाइन करता है, या 2 स्पीसीज, 2 सैंपल या 2 कम्युनिटी के बीच में कौन कौन सी स्पीसीज सिमिलर है या अलग है। जेकार्ड इंडेक्स का फॉर्मूला है J/R × 100। J क्या प्रेजेंट करता है, J नंबर ऑफ स्पीसीज कॉमन कितनी है, और R रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ओनली इन 1 सैंपल और अदर, मतलब ओनली एक में ही मिलती है। जैसे सैंपल 1, सैंपल 2, 2 सैंपल बनाए हमने, उसमें एक में 12 स्पीसीज दिखी हमको, दूसरे में 14, उन दोनों में से 3 है वो कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, 9 और 11, ये है टोटली न्यू स्पीसीज। तो J/R, J क्या था, न्यू स्पीसीज कितनी है, कॉमन स्पीसीज, सॉरी, तो इसमें कॉमन स्पीसीज है 3, और ये न्यू स्पीसीज कितनी है, न्यू स्पीसीज है यहाँ पे 11 + 9, यानी ये दोनों अलग, दोनों ही क्या है, अलग अलग सैंपल में मिल रही है, ओनली एक सैंपल में ही मिल रही है, मतलब एक में मिल रही है, दूसरी में मिल रही है, तो ये टोटल 20 है, तो 3/20 J/R is into 100. Then there is 15% सिमिलरिटी है, 3 ही कॉमन है तो यहाँ पे 15% सिमिलरिटी है। ब्रिलियन इंडेक्स ये यूज होता है सिम्पसन इंडेक्स के जैसे ही, बट उसकी जगह पे जब डाइवर्सिटी को हम नॉन रैंडम सैंपल के थ्रू देख रहे हैं, वहां पे रैंडम सैंपलिंग नहीं हुई है, तब ब्रिलियन इंडेक्स देखेंगे, यदि रैंडम हुई है तो सिम्पसन देखेंगे। जैसे कि फिश का कलेक्ट किया हमने यूज करके लाइट प्रोड्यूस्ड बायस्ड सैंपल सिंस नॉट ऑल फिशेस आर अट्रैक्टिव टू द लाइट, यानी कि हमने लाइट सोर्स के हेल्प से फिशेस का कलेक्शन किया है, बट मान लो वहां पे 50 तरह की स्पीसीज रहती है फिश की, उसमें से 40 तो लाइट के लिए अट्रैक्ट हुई, 10 स्पीसीज अट्रैक्ट ही नहीं होती है, उस लाइट को कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, तो ये बायस्ड हो गया है सैंपल। तो ये रैंडम होता, सिर्फ एक ही मेथड यूज करके नहीं, बहुत सारे मेथड यूज करके करते तो वो रैंडम होता।
तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देंगे डाइवर्सिटी को। स्पीसीज जो फिशेस की कलेक्ट करी हमने, गियर पिक्चर, यूज ऑफ द लाइट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ये था इंडेक्सेस। अब इसकी इन सब का जो हमने पढ़ा है वही सब यहाँ पे लिखा है। शेनन इंडेक्स या शेनन विनर या शेनन वीवर इंडेक्स, इसका पर्पस क्या है, ये क्या मेजर करता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी या रिचनेस या इवननेस को, है ना। डाइवर्सिटी के दो कंपोनेंट है, रिचनेस, इवननेस, अबंडेंस, बहुत सारे हैं, या फिर ये है ना, ये दो को यूज करता है। इस रिचनेस और इवननेस के लिए ये यूज किया जाता है, बाकी कंपोनेंट डाइवर्सिटी के लिए नहीं करता है। फॉर्मूला है इसका, ये हम फॉर्मूले एक बार आप देख सकते हो, याद नहीं रहेंगे बट देख सकते हो। जितना ज्यादा सिम्पसन इंडेक्स उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी। देन है शेनन इंडेक्स। देन सिम्पसन इंडेक्स को डी से प्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिए ना डिफरेंसेस में, एच और डी किसका प्रेजेंटेशन है। ये प्रोबेबिलिटी दैट टू इंडिविजुअल बिलोंग टू सेम स्पीसीज, दो इंडिविजुअल है वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो देखते हैं इससे। तो इसका फॉर्मूला ये है, या फिर इसकी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं, सिमिलर चीज है। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको देख के कभी याद होंगे नहीं, आप इसको प्रेजेंटेशन को याद रखो, बाकी हम जैसे कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तब ये चीजें याद रहती है। बट ये क्या इसके कंपोनेंट है वो तो आप कम से कम याद रख सकते हो। इसमें हायर डी का मतलब है लोअर डाइवर्सिटी, ये इसका अपोजिट मान सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम स्पीसीज से बिलोंग करे, सेम स्पीसीज से जितना ज्यादा बिलोंग करेगा उतनी कम डाइवर्सिटी होगी ऑब्वियसली। देन सिम्पसन डाइवर्सिटी को 1 माइनस डी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं रिलेटिव डाइवर्सिटी देखने के लिए। जो हायर वैल्यू हायर डाइवर्सिटी, 1 माइनस डी हो गया है ना, 1 माइनस डी मीन्स हायर डी मीन्स लोअर डाइवर्सिटी। अब लोअर डाइवर्सिटी को हम एक से माइनस करते जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली। लिंकन इंडेक्स तो हम देख चुके हैं, पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए कैप्चर यूज करते हैं एनिमल पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए। डोमिनेंट इंडेक्स में है बर्गर पार्कर डोमिनेंस इंडेक्स, कौन सी मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है वो हम देख सकते हैं इससे। देन है मार्गेलेफ रिचनेस इंडेक्स, ये स्पीसीज के रिचनेस को कैलकुलेट करता है, ये सैंपल साइज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये भी मैकलिन इंडेक्स स्पीसीज रिचनेस है, इसका फॉर्मूला देख लो कैसे डिफरेंस है, डिपेंड करता है ये सैंपल की साइज पे, दोनों सिमिलर ही है बस इंडेक्स अलग है और कुछ क्राइटेरिया देख के इसको यूज किया जाता है। इक्विटेबिलिटी इंडेक्स, इवननेस ऑफ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबिलिटी यानी इक्विलिटी इवननेस दिखाता है, बेस्ड ऑन शेनन इंडेक्स पे ही बेस्ड है ये। यूनिफॉर्मिटी को, कितना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मेजर करता है। ये मैं हल्के में ले रही हूँ, आपको अच्छे से यदि आप स्पेसिफिक चीज पे रिसर्च कर रहे हो तब ज्यादा डीप पढ़ना है इनके बारे में, अदरवाइज आप एक बार अंडरस्टैंड करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस। विटेकर इंडेक्स बीटा डाइवर्सिटी दिखाता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, कंपेयर डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट। तो ये बीटा डाइवर्सिटी जब हम समझेंगे तब ये इंडेक्स हमको समझ आ जाएगा। ये डाइवर्सिटी को कंपेयर करता है कोई भी दो हैबिटेट के बीच में, 3 हैबिटेट के बीच में कितने हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग। सोरेन इंडेक्स, ये सिमिलरिटी बिटवीन टू कम्युनिटी के बीच में कितनी सिमिलरिटी है वो दिखाता है। ये बेस्ड ऑन कॉमन स्पीसीज कि कितनी ज्यादा कॉमन स्पीसीज है, इसका रेंज होता है 0 to 1। जेकार्ड ये भी सिमिलरिटी ही दिखाता है बट इन परसेंटेज फॉर्म में, ओके। देन ब्रिलियन इंडेक्स, डाइवर्सिटी इन नॉन रैंडम सैंपल, ये डाइवर्सिटी जहाँ पे नॉन रैंडम सैंपल हमने यूज किया है वहां पे देखता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ऑन सैंपल्स,
बायस्ड सैंपल, यहाँ पे जब बायस्ड है सैंपल हमारा तब ब्रिलियन इंडेक्स यूज करेंगे। ओके, तो ये जो इंडेक्सेस और फॉर्मूला हम जो देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इसके लिए जो इन सबको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, उस पे आप जाओगे तो आप क्या क्या वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब सिनन इंडेक्स, सिम्पसन डोमिनेंस, रेसिप्रोकल डोमिनेंस, बर्गर पार्कर, मार्गेलिफ रिचनेस, मैग्निक इंडेक्स, इक्विटेबिलिटी इंडेक्स, विटेकर इंडेक्स, सोरेन इंडेक्स और जैकार्ड इंडेक्स, ये सब और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट उससे पहले आपको इसका साइट खोल के देख लेते हैं कि विंडो कैसा दिखता है। ओके, ये इस तरह से इसका विंडो खुलता है। यहाँ पे आप जिस तरह से कितने नंबर ऑफ स्पीसीज आपको मिली, 100 लिख दिया, सबमिट किया, तो इसमें स्पीसीज के नाम भी लिखने हैं, पॉपुलेशन आपको कितनी लगती है कि इसकी कितनी है, 100 में से कितनी पॉपुलेशन इस स्पीसीज की है, कितनी इसकी है, फिर रीजन क्या है, साइट 1 साइट 2 ऐसे डाल दो, फिर रीजन का नाम लिख दो आप, डेट लिखना, जो भी ये इंफॉर्मेशन यहाँ आप प्लेस करो, फिर एनेबल एडवांस ऑप्शन पे जाना है, फिर वो ऑप्शन में आपको फिर कौन सा इंडेक्स सेलेक्ट करना है, तो वैसे सारे इसमें ये सब कुछ होता है। तो ये एक साइट है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, बट ये मैंने एक मेंशन करी है आपको। ओके, बाय बाय, टेक केयर।